इरिवर्सिबल इंजरी अब क्यों होती है सेल की, इसके कुछ कॉजेज़ हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेज़ ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारा अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता है, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर सेल का पावर हाउस डैमेज हो जाएगा तो हमारा सेल फंक्शन कर पाएगा? नो, हमारा सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा और वो क्या वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारा सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शन लॉस कर दे, वो डैमेज हो जाए तो सेल क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाता है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा ब्रेन, सेल का ब्रेन क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम, अगर वो डैमेज हो जाता है तब भी सेल क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाएगा। ओके, अब सेल अगर रिवर्सिबल इंजरी में भी जा रहा है या इरिवर्सिबल इंजरी में भी जा रहा है तो वो क्या करेगा, दो तरह की चेंजेस उसके अंदर आती हैं, या तो सेल स्वेलिंग हो जाती है या फिर हमारे पास फैटी चेंज आ जाता है सेल में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल स्वेलिंग कैसे होती है और क्यों होती है, और फिर फैटी चेंज कैसे होता है और क्यों होता है। इट्स वेरी इजी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये बहुत आसान है, यू विल लर्न इट। अच्छा, सेल स्वेलिंग क्या होती है, सेल स्वेल कर रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब होता कैसे है कि हमारे हर सेल के पास से कैपिलरीज गुजरी हैं। जब वो कैपिलरीज कंप्रेस हो जाती हैं ना, तो क्या होता है कि उनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा, कैपिलरीज कंप्रेस हो जाती हैं तो साइड पे जो सेल्स पड़े हुए हैं ना उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें नज़र आएगा, ये माइक्रोस्कोप में हम इसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कैपिलरी कंप्रेस होगी है, जैसे मैंने आपको बताया कैपिलरी इज कंप्रेस्ड, सो इट्स टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज, ओके। कैपिलरी का टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गन का वेट इंक्रीज हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल एक सेल है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर सेल। जब इसके अंदर स्वेलिंग होनी होगी ना तो बाहर से कंपाउंड्स इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा और अंदर वैक्यूल्स बन जाएंगे जिसके अंदर वो वाटर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई भी कंपाउंड जो बाहर से आ रहा है वो सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो सेल क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। फॉर एग्जांपल सेल इतना सा था पहले, लेकिन उसके अंदर अब इतना ज़्यादा वाटर आ गया है, उसके अंदर वैक्यूल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इवेंचुअली जब किसी ऑर्गन का हर सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेगा तो एज अ रिजल्ट पूरा ऑर्गन जो है वो स्वेल हो जाएगा, ओके। और वो जो है ना एक तरह से इंजर्ड स्टेट में चला जाएगा। तो जब कोई भी सेल इंजरी हो रही होती है ना तो उसमें ये मैकेनिज्म हो रहा होता है, सेल इंजरी हो रही होती है तो इस तरह सेल स्वेल कर जाता है। सेकेंडली अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास फैटी चेंज आता है सेल के अंदर। फैटी चेंज कैसे आता है कि कोई भी सेल है, लेट सपोज दिस इज आवर सेल, ओके दिस इज आवर सेल, और कोई भी ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। दीज आर द फैट्स जो कि सेल के अंदर आके स्टोर हो गए हैं और ये यहाँ पे लिपिड के वैक्यूल्स बना लेंगे। स्पेशली ये चीज़ हो रही थी लिवर में। फैटी लिवर इज़ अ डिजीज़ जिसमें क्या होता है, लिवर के अंदर फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं आके और सेल को जो है वो डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इयोसिनोफिलिया भी हो सकता है। इयोसिनोफिलिया क्या होता है कि कोई भी आपका ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ये लिवर के सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पिंकिश कलर के हो जाएंगे, ओके। तो इससे भी हमारे पास क्या हो जाता है, हमें पता चलता है कि माइक्रोस्कोप में अगर पिंक पिंक सेल नज़र आ रहा है इट मीन्स इट इज़ इन अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। देन ब्लेबिंग हो जाती है, ब्लेबिंग और ब्लंटिंग हो जाती है। अच्छा, ब्लेबिंग ब्लंटिंग क्या होता है कि आपका सेल है, ठीक है, उसके ऊपर बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, यूं यूं मतलब सेल के ऊपर बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह की ब्लेबिंग होती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं उनकी डिस्टॉर्शन हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाता है या डैमेज हो जाता है। इसके अलावा डीएनए डैमेज हो जाता है। तो इस तरह आप देखें सेल अगर उसका साइज भी इंक्रीज हो गया, उसके अंदर स्वेलिंग हुई हुई है, फैट्स डिपॉजिट हो चुके हैं सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हो गई है और सारी ब्लेबिंग स्टार्ट हो गई है, सेल इयोसिनोफिलिक हो गया है, पिंक हो गया, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा सेल डैमेज है, ओके। अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम जो है एक दफ़ा बुक से एक डायग्राम के थ्रू हम सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे। होता क्या है कि हमने जितनी भी चीज़ पढ़ी है उसको अब हम बुक से थोड़ा रिलेट करते हैं। बुक जो है वो मैं रॉबिन्स फॉलो कर रही हूँ, तो आप रॉबिन्स में से देख सकते हैं ये डायग्राम कि हमारे पास कोई भी नॉर्मल सेल है वो हीमोस्टेसिस में नॉर्मल स्टेट में है। जब हमने उसको स्ट्रेस दिया तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा
वो कोशिश करेगा कि मैं स्ट्रेस को किसी तरह कोप अप कर लूँ। लेकिन जब वो कोप अप नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कोप अप करने की, तो वो क्या इंजर्ड स्टेट में चला जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। 2 तरह की हो सकती है, रिवर्सिबल भी और हमारे पास इरिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल कैसे होती है कि अगर हम सेल को कोई स्ट्रेस दें, लेकिन वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो वो रिवर्सिबल इंजरी है। लेकिन अगर हम सेल को स्ट्रेस दें, लेकिन वो वापस ना आए, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं या फिर फॉर द लॉन्ग टाइम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो सेल इरिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है और सेल डेथ हो जाती है। अब सेल डेथ क्यों होती है? नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की वजह से हो सकती है, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।